और कन्या राशि वर्ष 2024 का पहला महीना महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध की जो प्लेसमेंट है इस पूरे महीने में बड़ी महत्व रखेगी। दोस्तों, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2024 आपका बड़ा अच्छा रहे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो और आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और वर्ष 2024 के पहले महीने का गोचर सुन लीजिए। सूर्यदेव 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर संक्रांति होगी, मकर के अंदर आ जाएंगे, सूर्य संक्रांति होगी। और मंगल पूरे महीने धनु राशि में ही रहेंगे, बुध भी पूरे महीने वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही पूरे महीने रहेंगे, शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में चले जाएंगे, शनि भी पूरे महीने कुंभ में रहेंगे, राहु केतु का जहाँ गोचर चल रहा है। यानी कि बहुत बड़े बदलाव नहीं है, 2 ग्रहों का मेन बदलाव हो रहा है, सूर्य का और शुक्र का। अब हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके मान सम्मान की। देखिए, इस घर में आपके केतु बैठे हैं इधर फर्स्ट हाउस में। इस घर का लॉर्ड बुध है, वो इधर तीसरे भाव में बैठा है शुक्र के साथ। ये अच्छा साइन है कि बुध की और शुक्र की जो युति बनी है तीसरे घर में, ये ठीक है आपके लिए, मतलब ये बुरी नहीं है। ये एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आप चालाकी से, आप अपनी नीति से, विद्वानता से अपने काम बना लेंगे। और आप लाइजनिंग रिलेटेड अगर वर्क करते हैं तो इस जनवरी के महीने में आपको कुछ विशेष लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रहगति कहती है। बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है, किंतु परंतु नहीं है। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप खूब उन्नति करें। अगर पैसे की बात करें तो धन का मालिक शुक्र बनता है और इस घर के मालिक शुक्र पहले 18 दिनों तक वृश्चिक में है और उसके बाद धनु में चले जाएंगे। तो जब धनु में जाएंगे तो ये शत्रु राशि में जाएंगे, तो धन की जो स्थिति इस महीने की रहेगी वो डामाडोल रहेगी, फ्लैक्चुएशन वाली रहेगी, अप डाउन ज़्यादा रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रही है, आपको लगेगा कि नहीं, मतलब चीज़ें उतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रही जैसे चलनी चाहिए। पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा ग्रह योग इस पूरे महीने आप नोटिस करेंगे। यदि बात करी जाए आपसे छोटे भाई बहन मित्रों की, सगे संबंधियों की, थर्ड हाउस हाथों का होता है, चित्रकारिता का होता है, सिंगिंग का होता है, गले का होता है, सांस नली का होता है, तो ये घर मजबूत है, क्योंकि इस घर पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंगर्स के लिए विशेष रूप से अच्छा है, और जो लोग आर्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इमेजिनेशन का जिनका काम है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है, 2 मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। अगर आपसे बात करी जाए आपके सुख साधन की, प्रॉपर्टी वाहन की, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर के जो मालिक बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, अच्छे नहीं बैठे, इस घर में इनको दोष लग जाता है, पीड़ित हो जाते हैं। इस घर में पहले से सूर्य मंगल बैठे हैं, क्रोध बढ़ेगा, डबल मंगलिक दोष का प्रभाव है, इरिटेशन बढ़ेगी, काम उतने नहीं बन पाएंगे, राजनीति में दिक्कत आएगी, रुकावटें ज़्यादा आएंगी, योजनाएं सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। ऐसी सब परिस्थितियाँ यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। माता का ध्यान रखें, डबल मंगलिक दोष के कारण छाती से रिलेटेड विकार आपको परेशान करेंगे, ऐसा आपकी ग्रहगति कहती है। यदि बात करी जाए आपसे आपकी बुद्धि उन्नति की, नीति शास्त्र की, तो इस घर के मालिक शनि बनते हैं और शनि आपके 6ठे भाव में है। रोग, चोट, शत्रु बाधा के घर में, पेट के घर में, बुद्धि के घर में, मानसिक विकार के घर में, इस घर में इनका बैठना ये अच्छा नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 14 दिनों तक सूर्य शनि का पाप करते दोष भी है इस घर के दोनों तरफ, और इस घर में 14 जनवरी को सूर्य का आगमन भी हो जाएगा, यानी कि हम मकर राशि में। तो ऐसे में खर्चे बढ़ेंगे, गलत डिसीजन हो सकते हैं, गलत दिशा में माइंड काम करेगा। ऐसी ग्रह स्थिति, गोचरीय स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं रोग की बात करूँ तो रोग स्थान का स्वामी शनि बनता है और वो स्वयं राशि का होकर बैठा है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ये महीना ठीक नहीं है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा, पीड़ा आएगी, बाधा पहुंचेगी, ऐसा कुंडली कहती है। योजनाएं सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। और विशेष रूप से अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज का जो दायित्व है वो देव गुरु के पास है। गुरु ने कहा मैरिज का सुख मैं दूंगा, और इस घर में पहले से राहु बैठे हैं, तो यहाँ पर मैरिज लाइफ में तो डिस्टर्बेंस रहेगी, मंगलिक दोष के कारण भी रहेगी, क्रोध ज़्यादा आएगा, जीवन साथी से साथ बनेगी कम। मंगल की दृष्टि यहाँ से इधर चौथी राहु के ऊपर भी आ रही है, तो ये ठीक दृष्टि नहीं होती, इसमें बाधाएं पहुँचती हैं। यदि बात करी जाए
आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र बनता है और ये आपके सुख साधनों पर आ जाएगा 18 जनवरी को। तो जब 18 जनवरी को आएगा तो फिर ज़रूर ये कुछ कार्य को सिद्ध करेगा, भाग्य के अनुरूप करेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है, कार्य सिद्धि का योग बनेगा। अगर बात करी जाए आपके कर्म भाव की, तो कर्मेश आपका बुध बनता है और बुध आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक है, उन्नतिवर्धक है, ये कहा जा सकता है। बुध के द्वारा आपके कुछ कार्यों में यहाँ पर बढ़त बनेगी। जो रुकावटें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, जो अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो एक तरीके से ग्रह स्थिति आपके लिए ठीक है। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो लाभेश आपका चंद्रमा है और चंद्रमा शनि के साथ में, यानी कि कर्क राशि का और कुंभ राशि का आपस में षडाष्टक दोष बना हुआ है। तो लाभ में जितना आप मेहनत करेंगे, जितने आप एफर्ट्स डालेंगे, उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। अब मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। उसमें आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ ध्यान से समझें, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा 18 जनवरी के बाद। धन, जैसा मैंने बोला, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर बात करूं मैरिज लाइफ, डिस्टर्बेंस, क्योंकि मंगल का प्रभाव है और राहु वहाँ बैठा है। अगर बात करूं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में भी ढीलापन रहेगा, पर पुलिस केस मुकदमे पर आपको विजय हासिल होगी। तो ये है आपका एक ग्रह गोचर।